हेलो दोस्तों। दोस्तों हम इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट और चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इससे पहले हमने पुनर्जागरण काल देखा था। अब इसमें हम ह्यूमनिज्म देखेंगे और साइंटिस्ट की क्रांति भी देखेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। मानवतावाद से हम ये समझते हैं कि जब आप सभी चीज़ों से बढ़कर मानव के प्रतिभा को समझने लगते हैं, उसे कहते हैं मानवतावाद। ठीक है, इसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है। ये कभी किसी भी बाइबल या किसी भी होली बुक का अनुसरण नहीं करते। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन प्रॉब्लम को। ये लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है परलोक से ज़्यादा। ठीक है, ये ऐसी सोच रखते थे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन। अब हम जानेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन होता क्या है। देखिए, धर्म के अंदर जब कुरीतियाँ बढ़ जाती हैं यानी बुराइयाँ बढ़ने लगती है तो उसको सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। उसे कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन उस समाज के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कुछ रिफॉर्मर्स इस समय में आए थे जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, और इन्होंने उस रिलीजियस कुरीतियों से यानी जो बुराइयां थी उनसे और राजनीतिक चैलेंजेस भी इन्होंने एक्सेप्ट किए और इसके खिलाफ लड़ाई की। 1517 में 1517 में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन करके क्या हुआ कि एक ग्रुप बन चुका था। देखिए, किसी भी लड़ाई के पीछे कोई रीज़न तो रहा होगा, तो ऐसा क्या रीज़न था रिलीजियस रिफॉर्म के पीछे कि इनको ऐसा मूवमेंट करना पड़ा। देखिए, चर्च द्वारा लग्जूरियस लाइफ जी जा रही थी, यानी कि वो लग्जूरियस लाइफ इतनी अच्छी तरीके से जी रहे थे कि लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि लोग एक तरफ तो गरीबी में जी रहे थे और चर्च वहाँ पे इतनी अमीरी के साथ जीवन जी रहा था। देखिए, अब तो चर्च के इतने फैंस हो चुके थे कि अब चर्च के पद बेचे जा रहे थे और ख़रीदे जा रहे थे और कई ऊंची बोलियां इसकी लगती थी। अब समाज को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने धर्म सुधार में अपना योगदान दिया। इतना ही नहीं, अब सेलिंग डॉक्यूमेंट बाय चर्च और चार्ज टू मच टैक्स, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट अब बेचे जा रहे थे पाप मुक्ति के लिए, और इसके अलावा टैक्स भी आम लोगों पे, गरीबों पे, किसानों पर, मजदूरों पर लगाया जा रहा था चर्च के द्वारा। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं चर्च की नाकामयाबी और असफलता को दर्शाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है कोपरनिकस रेवोल्यूशन यानी कोपरनिकस क्रांति। देखिए, कोपरनिकस के आने के बाद इतना तो तय हो चुका था कि भैया सूरज जो है ना वो पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाते हैं। देखिए, इससे पहले किसी ने कहा था तो उसे जिंदा जला दिया गया था चर्च द्वारा, मगर गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज ने ये तय कर दिया कि अब हम दूर को भी देख सकते हैं, दूर में क्या भी है। ठीक है, जैसे कि आप सूरज को देख सकते हैं, बाकी पृथ्वी एक अक्ष पे होकर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके अलावा कई ग्रह और हैं। ये सारा का सारा कोपरनिकस ने बता दिया और अब लोगों को मानना भी पड़ा कि हाँ, सच में ऐसा ही है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है जोहान्स केपलर। देखिए, केपलर जो थे उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज दिए जो कि प्लैनेटरी मोशन के थे। तो बच्चों, इस तरह कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने यहाँ पे चेंजेस लाए, जिसमें से गैलीलियो भी थे जिन्होंने अपनी बुक द मोशन में बताया था किस तरह पुनर्जागरण में इन्होंने इम्पोर्टेंस रोल निभाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूटन बाबा ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की यानी कि ग्रेविटी की खोज की, और इस तरह ना जाने कितने साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।